you like my channel, subscribe, press bell icon, like and comment. हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रेरणा शर्मा और आज हम सीखेंगे कुछ वन लाइनर क्वेश्चन जो जीके से रिलेटेड होंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला कौन सा पेड़ है, तो आंसर होगा हमारा पीपल का पेड़। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश का है, तो आंसर है हमारा इसका फ्रांस का। फ्रांस का सबसे ज़्यादा टाइम जोन है विश्व के अंदर। ऐसा कौन सा देश है जहां मच्छर नहीं पाए जाते, तो आंसर होगा हमारा फ्रांस। फ्रांस दुनिया का ऐसा देश है जहां एक भी मच्छर नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है हमारे पास कि विश्व की सबसे बड़ी बैटरी का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो हमारा आंसर है टेस्ला कंपनी ने किया है। ये कितने मेगावाट की है, यह 250 मेगावाट वाली बैटरी है जिसका निर्माण टेस्ला कंपनी के द्वारा किया गया है और यह विश्व की सबसे बड़ी बैटरी है। नेक्स्ट है हमारे पास कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, तो हमारे मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं। मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किस ग्रह के हैं, तो सबसे ज़्यादा चंद्रमा हमारे शनि ग्रह के हैं। कितने हैं? 82। पहले हमारे बृहस्पति ग्रह के सबसे ज़्यादा चंद्रमा थे 79, लेकिन अब न्यू डिस्कवरी के बाद हमें सबसे ज़्यादा चंद्रमा शनि ग्रह के प्राप्त हुए हैं। 82 चंद्रमा हैं हमारे शनि ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है। भारत की राजधानी है दिल्ली। सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलता है, तो सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस हमारे जो कूड़ा कचरा जमा रहता है वहाँ से पैदा होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा कचरा को जमा नहीं होने देना चाहिए क्योंकि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास कि नागपुर का डायमंड रेलवे क्रॉसिंग बिंदु जहाँ से भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विभाजित किया जाता है उसको क्या उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस बिंदु को 0 पॉइंट कहते हैं। जो कहाँ यह क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 पॉइंट भारत के अंदर कौन सा बिंदु को कहा गया है, तो क्या होता है कि नागपुर का डायमंड रेलवे क्रॉसिंग जहाँ से भारत को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक विभाजित किया गया है उसी पॉइंट को हम 0 पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि इससे हमारे पास 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं कि कार्बन का अपर रूप कौन सा है। डायमंड किसका अपर रूप है? कार्बन का। और कार्बन के हीरे की जो डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3। फिर है कि ये हमारे पास जो डायमंड होता है वो क्या है? एक नॉन मेटल है जो सबसे ज़्यादा प्रकृति में सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। कौन सा? डायमंड। तो हमारे पास इससे इस टॉपिक से हमें क्या नॉलेज मिलती है कि हीरा कार्बन का अपर रूप है। इसकी संरचना यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp3 संकरण होता है और सभी कार्बन परमाणु शक्तिशाली सहसंयोजक बंधन द्वारा आपस में दृढ़ता से जुड़े होते हैं। इसीलिए इसलिए हम इसी को सबसे कठोर पदार्थ कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं? टाइटली बाउंड होते हैं। इसलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ है हमारी प्रकृति के अंदर। ये क्या है? एक नॉन मेटल का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास कि यूनिकॉर्न एक काल्पनिक पशु है जो पूरी दुनिया के लिए एकमात्र ही काल्पनिक पशु है। यूनिकॉर्न एक पशु का नाम रखा है यहाँ पे जो इस टाइप से इस घोड़े जैसा दिखता है। इसे क्या माना गया है? इसे स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय पशु माना गया है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे जो हमारे एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ।